बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस नुस्खा से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। नुस्खा शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल चाचा जी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ आइकन बेल का बटन दबा दीजिए। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको इंशाअल्लाह जल्द मिलती रहेगी। तो आइए अब मैं अपने अक्सर मकसद की तरफ आता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आजकल बच्चे और बड़ों को ये शिकायत है कि इनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सर के बाल जल्द सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये एक जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत ही मसला है। बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा मसला है, नौजवानों के लिए भी मसला है। तो दोस्तों, ये सब हमारी ही कोताही की वजह से ही होता है। अच्छी का खुराक का ना मिलना, साफ़ पानी का इस्तेमाल ना करना और अपनी सेहत का ख्याल ना रखना। तो पहली बात तो ये है कि मैं मशवरा दूंगा कि सुबह रोज़ाना नहाकर सरसों का ऑयल लेकर उसकी मालिश कीजिए, सर को अच्छी तरह मालिश कीजिए। आजकल एक ऐसा दौर आ गया है कि ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल ही लोगों ने छोड़ दिया है। ऑयल सर के बालों की खुराक है, तो बराए मेहरबानी ये ज़रूर लगाया कीजिए, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो इसके बाद आप करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने बाज़ार से मुरब्बा लेना है, औलों का मुरब्बा लेना है। औले होते हैं ना, उसका मुरब्बा लेना है और हरीड़ का मुरब्बा लेना है। सुबह नहार मुँह 3 हरीड़ें और 2 औले लेने हैं। इनको आपने खाकर ऊपर से आधा गिलास नीम गर्म दूध का पी लेना है और इसके बाद नाश्ता कम से 1 घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। आप ये रोज़ाना का मामूल बना लें। जब आप ये मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको इस चीज़ की मुकम्मल, मैं अपने एक यकीन से कहता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरे जिन भाइयों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं वक्त से पहले, उनके बाल दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। या आगे जो कम अज़ कम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका जिन लोगों के बाल जितने सफ़ेद हो चुके हैं ना, वो वहीं रुक जाएंगे। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए इस चीज़ की। आम बाज़ार से मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो याद रखिए, फ़ायदा तब भी होगा जब अल्लाह चाहेगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह को ज़रूर याद कीजिए, अल्लाह की इबादत ज़रूर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और बड़ों का अदब और छोटों से शफ़क़त कीजिए। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।